अस्सलामुअलैकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 57 में खुशामदीद। आज से हमारा फ़ोटोशॉप स्टार्ट होगा। फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने एडोबी इलस्ट्रेटर इंस्टॉल किया था। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो उस ग्रुप के अंदर आपको एडोब फ़ोटोशॉप का लिंक मिल जाएगा और उसको इंस्टॉल जो करना है उसका तरीका बिल्कुल सेम इलस्ट्रेटर की तरह से है। तो अगर आप इलस्ट्रेटर की वीडियो देखेंगे तो आप फ़ोटोशॉप को भी सिंपली उसी तरीके पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटोशॉप का 2022 वर्जन अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो मैं उसको लॉन्च करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक ओवरव्यू उसको कंप्लीट करते हैं। तो विंडो का बटन मैंने दबाया है। अब यहाँ मैं टाइप करूँगा फ़ोटोशॉप। तो अब ये देखें फ़ोटोशॉप 2022 वर्जन। अब मेरे पास 2024 भी है, आपके पास यकीनन नहीं होगा, आपने सिर्फ एक इंस्टॉल किया होगा जो कि 2022 होगा। तो मैं इसको लॉन्च कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी देर लगेगी और ये लॉन्च हो जाएगा। फ़ोटोशॉप हमारा लॉन्च हो चुका है। इस वक्त जो आपके सामने आ रहा है ये हमारा फ़ोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टॉप साइड पर आपका मेन्यू बार है और ये एक स्क्रीन है जहाँ पर ये आपको बेसिकली वेलकम कर रहा है। यहाँ पर जब हम फ़ोटोशॉप के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पर इस जगह पर ये रीसेंट फाइल्स शो होती हैं हमारी। तो अभी तो हमने कोई वर्किंग की नहीं है तो इसलिए कोई फ़ाइल मेरे पास शो नहीं हो रही, लेकिन ये है कि जब हम आगे जाके इसमें काम करेंगे तो हमारी रीसेंट फाइल्स को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। अब ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट का आया है ये यकीनन आप इससे फ़ेमिलियर होंगे क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं। ये विड्थ है डॉक्यूमेंट की, ये डॉक्यूमेंट की हाइट है, ये इसकी ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये इसके यूनिट हैं, इंचेस हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। रेजोल्यूशन इलस्ट्रेटर के अंदर 300 हुआ करती थी, यहाँ पर 72 है क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम करते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर हम प्रिंट मीडिया का काम करते हैं। तो प्रिंट मीडिया का काम 300 रेजोल्यूशन पर होता है मोस्टली और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम 72 रेजोल्यूशन के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरी मुराद ये है कि सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक कवर, यूट्यूब थंबनेल, ऐसा काम जो स्क्रीन के ऊपर रहता है, आपके हाथ में प्रिंट होकर नहीं आता, ठीक है। और प्रिंट मीडिया बेसिकली वो होता है जो आपके हाथ में प्रिंट होकर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ये जो सेटिंग्स हैं इसी तरीके से रखनी है। विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, हाइट भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो मैं 1080 और 1080 दोनों सेम रखकर क्रिएट करता हूँ। 1080 बेसिकली ये सोशल मीडिया पोस्ट का स्टैंडर्ड साइज़ है। क्रिएट करूँगा तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर सिंपली मेरे पास अब देखें एक स्क्रीन आ गई है वाइट कलर की। यही हमारा डॉक्यूमेंट है और यही हमारा कैनवास है। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्या होता था कि हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे और उसके अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स क्रिएट कर लिया करते थे। अब यहाँ पर फ़ोटोशॉप के अंदर आप देखें हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम स्क्रीन के बाहर काम कर सकें। अगर मैं आपको क्विकली एक चीज़ ड्रॉ करके दिखाऊँ, एक शेप ड्रॉ करके दिखाऊँ और इसको बाहर लेके जाऊँ डॉक्यूमेंट से, तो इलस्ट्रेटर के अंदर डॉक्यूमेंट से बाहर यानी कि आर्ट बोर्ड से बाहर जो हिस्सा जाता था वो भी नज़र आता था शेप का। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इस कैनवस से बाहर या इस आर्टबोर्ड से बाहर जो हिस्सा जा रहा है वो गायब हो जा रहा है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर। तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो एडोब इलस्ट्रेटर आप कब कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपने लोगो बनाना हो या प्रिंट करने का कोई काम करना हो, ऐसा कोई काम करना हो जो आप प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और फ़ोटोशॉप कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम करना हो, यानी ऐसा कोई काम करना हो जो सिर्फ स्क्रीन पर ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया का काम फ़ोटोशॉप में हो नहीं सकता, बिल्कुल। बहुत कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हम फ़ोटोशॉप का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक मास्किंग वगैरह की। जब हमारे पास बारी आती है तो बहुत सारे लोग मास्किंग को फ़ोटोशॉप में इजी समझते हैं, बहुत सारे लोग इलस्ट्रेटर में समझते हैं। तो ये आपके अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात है। जब आगे जाके हम इसको बातचीत करेंगे, मास्किंग को पढ़ेंगे, तो आप ख़ुद से डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए क्या बेहतर वर्क कर रहा है। आप चाहें तो फ़ोटोशॉप में बनाएं, चाहें तो इलस्ट्रेटर में बनाएं। लेकिन इलस्ट्रेटर में बेहतर इसलिए रहता है क्योंकि वो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पर आसानी रहती है और पिक्सेलेट नहीं होते डॉक्यूमेंट। तो बेहतर ये है कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर ही ऐसा काम करें। ओके, तो डॉक्यूमेंट हमारा अब क्रिएट हो चुका है। आगे चलते हैं। टॉप साइड पर देखें मेन्यू बार है सेम, और यहाँ पर फिर हमारा ये इसका प्रॉपर्टी बार के लेंस को, ठीक है। इसके अंदर देखें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। लेफ़्ट साइड पर अगर देखें तो टूल बार है
और राइट साइड पर ये कुछ पैनल्स हैं। अब ये जो इंटरफेस है ना, हो सकता है आपका इंटरफेस इस तरह का नहीं हो क्योंकि ये मैंने मॉडिफाई किया है। तो आपने क्या करना है, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं और आपका इंटरफेस या आपका फ़ोटोशॉप उस ट्यूटोरियल के फ़ोटोशॉप से डिफरेंट नज़र आ रहा है, हालांकि आपका वर्जन सेम है, तो आपने क्या करना है, विंडो के अंदर जाना है और यहाँ पर वर्क स्पेस के अंदर सबसे पहले ये देख लेना है कि इसेंशियल्स सेलेक्टेड हो और फिर आपने कर देना है रीसेट इसेंशियल्स। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये रीसेट कर देगा बिल्कुल ओरिजिनल सेटिंग्स के ऊपर जैसा फ़ोटोशॉप न्यूली इंस्टॉल्ड होता है। तो सारी जो मैंने कस्टमाइजेशन की हुई थी इसने उसको डिस्कार्ड कर दिया है और अपनी असल हालत के अंदर वापस आ चुका है। तो अब जो एडजस्टमेंट मैंने अपने पास की थी मैं अगेन वो कर लेता हूँ। मैंने एक कलर वाला जो पैनल था इसको क्लोज़ कर दिया था। अब हमारे पास बस दो पैनल हैं, प्रॉपर्टीज़ का और लेयर्स का। इन दोनों का मोस्टली ज़्यादातर काम होता है इसलिए हम इसको विजिबल रखते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट अब हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम डॉक्यूमेंट यानी कि आर्टबोर्ड से बाहर काम कर सकते थे और फोटोशॉप के अंदर नहीं कर सकते। तो फोटोशॉप के अंदर एज सच आर्टबोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वैसे है आगे के वर्जन्स में, लेकिन अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं और अभी तक हमें जो पढ़ना है बेसिकली ये कहें तो उसके अंदर हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट शामिल नहीं है। अब अगर ऐसा कोई शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डॉक्यूमेंट के अंदर हम सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड या एक ही कैनवास के ऊपर काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है फिर मैं इसको आर्टबोर्ड बोलूँ, मैं इसको डॉक्यूमेंट भी बोल सकता हूँ। यानी कि इलस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट में क्या होता था, डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल आर्टबोर्ड्स, लेकिन फोटोशॉप के अंदर क्या होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर सिंगल आर्टबोर्ड। तो चाहे तो आप उसे आर्टबोर्ड बोल लें या जो चाहे सिंगल डॉक्यूमेंट ही कह लें। तो फोटोशॉप को मोस्टली हम डॉक्यूमेंट ही बोल रहे होते हैं। तो कैनवस, आर्टबोर्ड, डॉक्यूमेंट ये सारी सेम चीज़ें, बस कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो इन चीज़ों से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो अब डॉक्यूमेंट मेरा क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1। तो यहाँ पर अब मैं कुछ क्रिएट करता हूँ और क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेव करना और क्लोज़ करना और वापस से एक्सेस करना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब मुझे इसके अंदर कोई शेप बनानी है। तो शेप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखें एक टूल मौजूद होगा, रेक्टेंगल टूल। अगर यहाँ पर ये लाइन टूल है, आप इस पर राइट क्लिक करें तो ये एक्सपेंड हो जाएगा और मज़ीद टूल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने ये रेक्टेंगल टूल लेना है और ड्रैग करना है इसको, बिल्कुल सेम इलस्ट्रेटर के टूल की तरह है ये भी। ये मेरा ड्रैग हो चुका है, बस यही मेरा काम था। अब मैं फ़ाइल के अंदर जाऊंगा, सेव करूंगा और ये मुझसे पूछेगा कहाँ सेव करना है। मैंने कहा अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है। और अगर ये आपसे पूछे कि आपको क्रिएटिव क्लाउड में सेव करना है तो ज़रूरी नहीं है आपसे पूछे। मैं इसको डोंट शो अगेन पर करके सेव ऑन कंप्यूटर करता हूँ। बेसिकली मैंने एडोब की सब्सक्रिप्शन ली हुई है इसलिए ये मुझसे पूछ रहा है। अब मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। क्लास 101 के नाम से मैंने इसको सेव किया है। ओके, अब ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। कैसे मुझे मालूम हो रहा है, यहाँ टॉप साइड पर देखें, पहले अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा था, अब class 1.psd लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब आप देखें पहले जहाँ पर वेलकम स्क्रीन आती थी वहाँ पर अब ये रीसेंट के नाम से क्लास 1 का प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। मैं वापस इसको क्लोज़ करता हूँ, फाइल के अंदर जाता हूँ, ओपन रीसेंट। ओपन रीसेंट के अंदर आप जाके देखेंगे तो वही डॉक्यूमेंट आपका वापस आ गया जिस पर अभी आपने करंटली वर्किंग की थी। मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। क्या हो अगर हमारे पास रीसेंट से क्लियर हो जाए, तो मैं इसको करता हूँ क्लियर रीसेंट फाइल लिस्ट। तो ये क्या करेगा, क्लियर कर देगा। अब देखें अगर मैं ओपन रिसेंट में जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता। अब मुझे अगर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए मैंने अपना डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेव किया था। तो यकीनन मैंने डेस्कटॉप पर किया था, ये रहा क्लास 1। तो इस पर मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लूँगा तो ये मेरा फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगा। जिस पॉइंट पर मैंने सेव किया था उस पॉइंट पर ही ये वापस ओपन हुआ है। तो ये हमारे लेक्चर 1 का हिस्सा था जिसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, सेव करना, क्लोज़ करना और एक बेसिक शेप रेक्टेंगल को ड्रॉ करना सीखा है। वर्क स्पेस हमने रीसेट की है इसके अंदर और पैनल्स और टूल बार का थोड़ा बहुत जायज़ा लिया है, इंटरफेस को बेसिकली स्टडी किया है। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 के अंदर हम आगे चलेंगे और मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।